सो हुण तक आपां डिस्टेंस, डिसप्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के रिगार्डिंग कवर कर चुके हैं, है ना। तो हुण बेटा नेक्स्ट टर्न है कि आपां अज गल करनी है एवरेज स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन 1D मोशन, है ना। ठीक है, तो देखो अगर असी इन जनरल गल करिए तो एवरेज स्पीड नू असी डिफाइन करते हैं, तो लिख लो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू टाइम टेकन। और जदों तुसी डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना तो एक्चुअली की करना कि लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉलोड, है ना। एक्चुअल पाथ जिहड़ा वास्तव च कीता बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये कैलकुलेट करना तुसी, ठीक है। और एवरेज स्पीड स्केलर है और स्पीड जो स्पीड है कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं कभी हो सकती, ठीक है। मतलब नेगेटिव स्पीड मीनिंगलेस टर्म है, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ठीक है, ये तो गल्लां पता ही है। हुण इसे कॉन्टेक्स्ट अगर असी गल करिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नजर आने, देखो तुहानू ध्यान दियो। हुण मैं एक एग्जाम्पल लैन लगा से, क्योंकि आपां जनरल गल कर रहे हैं तो मैं सर्कल ड्रॉ करता थोड़े सामने। तो आ सर्कल का सेंटर है, आ सर्कल का रेडियस है, ठीक है। मान लो एट टाइम 0 ऑब्जेक्ट ए ते है और एट टाइम 2 सेकेंड बी ते पहुंच गया, एट टाइम मान लो 4 सेकेंड सी ते पहुंच गया, एट टाइम 6 सेकेंड किथे पहुंच गया, डी ते पहुंच गया, है ना। हुण अगर कोई मैनू कहे फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड डी, है ना, क्योंकि जिहड़ी एवरेज वैल्यू है ना उहदे विच तुहानू दिता होएगा स्टार्टिंग ते मतलब 2 टाइम्स दिते होणगे, वो दोनों टाइम्स जरूरी नहीं है कि इनिशियल और फाइनल ही होण, इन बिटवीन भी हो सकते हैं। मैं स्टार्टिंग और फाइनल मान लें। हुण जदों तुसीं एवरेज स्पीड निकालनी है तो सब तो पहला तुसीं देखना कि ए तो डी तक पाथ किहड़ा फॉलो होया, तो पाथ आ फॉलो हो रहा,
सर्कुलर पाथ, है ना। तो ए टू डी, तो अभी क्वाड्रेंट है, पाई आर बाय टू, पाई आर बाय टू, पाई आर बाय टू, 3 पाई, और टाइम टेकन कितना, 6 सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गई, है ना। इनू सॉल्व कर लांगे। पर हुण इहदे च एक होर गल देखियो इंपॉर्टेंट वधिया, जो एवरेज वेलोसिटी है बिटवीन ए एंड डी, हुण गौर करियो कुछ, एवरेज वेलोसिटी दे विच ए टू डी तक दा टाइम टेकन तां 6 सेकंड ही है, बट डिस्प्लेसमेंट देखनी है, मींस √2। ठीक है। हुण एक होर गल सुननी है, जो एवरेज वेलोसिटी है इहदी डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इहदी डायरेक्शन की आ रही है, हाँ, फ्रॉम ए टू, हुण गौर करियो पुत, हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वेक्टर दा मैग्नीट्यूड है ना एवरेज वेलोसिटी दा। हुण एवरेज वेलोसिटी दा जो मैग्नीट्यूड है और जो एवरेज स्पीड है वो दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब इदा नहीं समझना कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड दे बराबर होंदी ना। तो इस करके एवरेज स्पीड नू कैलकुलेट करने लई हमेशा केड़ा फार्मूला माइंड च रखना, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। और डिस्टेंस कवर्ड दे दौरान जो पाथ फॉलो किया गया ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो वो पाथ की लंबाई नोट करके लिखनी है और टाइम टेकन। ठीक है। हुण ये जो दो केसेस आ गए, ये दो गल्लां आ गई कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर नहीं है, हमेशा बराबर नहीं, कई बार हो भी सकता वा, वो भी आप देख लांगे। सो इस एग्जाम्पल ने, इस न्यूमेरिकल ने थानू ये क्लीयर करता कि एवरेज स्पीड कितना निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकालनी है। और दूसरी गल क्लीयर कर देनी चाहिए है कि एवरेज स्पीड कभी भी हमेशा इन ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। तो ये याद रख लेनी। तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर अगे चलीए आप। तो एवरेज स्पीड ठीक है। अच्छा, हुन दिनेश हो गया पुत्र है।
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ motion along straight path, x axis origin, ठीक है। मान लो एट टाइम 0 सेकेंड ऑब्जेक्ट है ए ते और मैं आ नंबर लिख देना 2 मीटर, और एट टाइम 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी ते और आ है से 14 मीटर, सिर्फ इतना कहना। और मैनू कोई कहे फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। हुण बेटा ए तो बी केड़ा पाथ फॉलो किया गया? स्ट्रेट, स्ट्रेट। और इस पाथ की लंबाई ए बी दी कितनी है? 12 मीटर है, 14 माइनस 2। तो इसका मतलब इस केस दे विच एवरेज स्पीड की आएगी? डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, है ना, सॉरी 4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड। और इस केस च अगर उन्हें क्या होंदा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी निकालो, सेम ही आया नहीं सी? तो 12 ओवर 4 मीटर, है ना, तो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो आ मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस बार एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर आ गया, पिछली बार नहीं सी आया। इसका मतलब जिहड़ी गल दिमाग नूं समझानी है कि हमेशा ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं है, बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और एक्चुअली बराबर होना पता कदों है? जदों बॉडी ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए इको डायरेक्शन च अगे बढ़ना, सेम डायरेक्शन च अगे बढ़ना। सो आप नोट करो एक न्यूमेरिकल, जब ऐसे सेक्शन में लिखना है तो इसलिए यूनिट्स लिखने जरूरी है साथ में। किसमें? जैसे 12 के साथ मीटर 4 वैसे तो यूनिट कैलकुलेशन च आपां प्रैफर करने चाहिए ताकि लास्ट च पता लग जाए किहड़ा यूनिट आना आंसर दा, बट अदरवाइज आपां इत्थे इदां फॉलो नहीं ज़्यादा करते स्ट्रिक्टली, बट लास्ट ते यूनिट लिखना जरूरी है। हाँ, तो इदां लिखण नाल ना सानूं पता लग जाता कि SI यूनिट लिखिया कि CGS, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आंसर आ जाता ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। सपोज करो आ वाला 2 सेंटीमीटर हुंदा और ये 14 सेंटीमीटर हुंदा, तो फिर एवरेज वेलोसिटी आनी सी 12 ओवर 4 मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो फिर इत्थों पता लग जाता। तो
तो वैसे अलर्ट ना तो वैसे लिख सकते हैं ना, वो कोई गल नहीं। अच्छा हुण इसे गल नूं आपां आ देखियो फर्क समझियो। हुण मान लो ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया ए तो along straight line x axis, 4 सेकंड बाद कित्थे पहुंच गया बी ते, और उस तो बाद वो बी ते रुकिया नहीं, नाल ही उसने वापस आके सी ते रुकिया। तो ए ते जदों वो लंघ रहा सी उस वक्त टाइम सी 0, बी ते 4 सेकंड और सी ते से 6 सेकंड, है ना, क्योंकि पहला अगे गया फिर वापस आया। तो हुण आ जो वैल्यू है सपोज ए है 9 मीटर, ठीक। हुण अगर मैनू कोई कहे फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड सी, तो हुण डिस्टेंस कवर्ड आ नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड है पहला वो इस तरफ गया, कितना अगे गया 12 मीटर, फिर वो वापस कितना आया 3 मीटर, सॉरी 5 मीटर, 5 मीटर वापस आया, और अगे कितना गया सी 12 अगे 5 पिछे। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन 6 सेकंड है, ए तो लैके सी तक का आंसर है। जबकि एवरेज वेलोसिटी की आएगी, एवरेज वेलोसिटी आ डिस्प्लेसमेंट कितनी, आ 2 है, आ 9 है, तो आ 7 आ गई। टाइम टेकन 6 ही रहना, पर यदि डायरेक्शन भी आएगी ए टू सी, है ना। अच्छा हुण ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है भी, पर ये की होया डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, वापस हो गई सी। सो इसका मतलब इन जनरल आपां की सीख चुके हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होए हमेशा ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। आना सिर्फ एको कंडीशन च है कि जदों बॉडी ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करना विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस च आना। तो ये नोट कर लो, ये भी न्यूमेरिकल। तो इत्थे तक हुण मैनूं लगदा काफ़ी क्लैरिटी हो जानी चाहिए अपनी, है ना। डिस्टेंस किद्दां नोट करना, डिस्प्लेसमेंट किद्दां नोट करनी, ये फटाफट नोट करो फिर करिए अगे, दोबारा कर लो इन। क्लीयर। अच्छा हुण इत्थे नोट करके लिख लेना, magnitude of average velocity may or may not be equal to average speed during the same interval. During the same interval, है ना। अच्छा रादर
तुसी एक गल नोट की कि देखो पुत, एक हुंदा वा डिसप्लेसमेंट, इधर ध्यान दियो। जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है ना, ये वैक्टर क्वांटिटी है। तो जदों किसी वैक्टर के आले दुआले इदा दो मॉड पा देने ना, दो लाइना, इहदा मतलब असी सिर्फ इसका मैगनीट्यूड देख रहे हैं, ठीक। और तुसी नोट किया होएगा कि जिहड़ा डिसप्लेसमेंट है ना, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका मैगनीट्यूड, इहदा मतलब दो पॉइंट्स दे विच जो डिस्टेंस कवर्ड है उहदी वैल्यू उन्हां दो पॉइंट्स दे विच डिसप्लेसमेंट दे मैगनीट्यूड दे बराबर भी हो सकती है ते ग्रेटर दैन भी, छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिसप्लेसमेंट सब तो छोटा डिस्टेंस है ना, इस करके डिस्टेंस उस तो छोटा नहीं हो सकता। समझ आई गल लिखी। तो दूसरा पॉइंट, अगर आप टाइम टेकन नाल डिवाइड कर दिए दोनों नूं, इनू टाइम टेकन नाल करांगे बन जानी एवरेज स्पीड, और इनू टाइम टेकन नाल करांगे तो वह बन जाना एवरेज वेलोसिटी का मैगनीट्यूड। समझ गए। तो यदा मतलब एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के मैगनीट्यूड के हमेशा बराबर नहीं आनी। जो गल आप न्यूमेरिकल तो सीखी हो, इत्थों भी सीख रहे हैं। फर्क पता लग रहा। जदों भी किसी वैक्टर के आले दुआले दो लाइनां पै गई, इट मीनस सिर्फ वह मैगनीट्यूड कंसीडर हो रहा, तो ये केस आ गया। अच्छा, और ये गल आपां नूं कन्फर्म हो चुकी है कि एवरेज वेलोसिटी का मैगनीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर कदों होना, जदों बॉडी ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करना विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बस, है ना। वो भी नोट करके लिख लो इन्हां दोनों दे नाल नाल। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो तुहाडे नाल चलनी चाहिए है। तो पहले वाले तो ही सेकंड रिजल्ट भी आया है ना, पता लग गया कितना आया। दोनों साइड्स नो टाइम टेकन नाल डिवाइड करता ना। तो तीसरा पॉइंट नाल लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी will always be magnitude of average velocity will always be equal to average speed in same time interval if अगर की होए if object is moving along straight path without changing its direction, अच्छा, हुन बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखना आपा इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर कला स्पीड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन 1D। इन 1D है ना, गल आप 1D की कर रहे हैं, बट पहला आप इन जनरल गल करांगे हमेशा लई। तो लिखो इन जनरल इट इज defined as speed of an object at any instant of time
किसी भी वक्त की स्पीड, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, हुण मतलब जिदा किसी वक्त की वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो किसी वक्त की स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हुण और दूसरी डेफिनेशन लिखिए, और इट इज ऑलवेज इक्वल टू, जिहड़ी स्पीड हुंदी है ना, की है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा अखां बंद करके जो मर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे इक्वल हुंदी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड दे इक्वल हुंदी। हुण आपां इन 1D वेलोसिटी कितना कड्डी सी, dx बाय dt, है ना। तो यदा मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना लिखांगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मॉड पा देंगे। तो तीसरी डेफिनेशन ये थले लिख लो, इनू लिखने तो बाद, इनू लिखन तो बाद आ वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस ये स्पीड होगी। तो नीचे लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, किनू डिफाइन कर रहे हैं आप, स्पीड नू। हुण रुक जाइए एक मिनट, आ देखो, हुण कल आप वेलोसिटी नू डिफाइन किया सी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पर इत्थे की आ गया, ये सारे दा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्योंकि कला टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन सी वेलोसिटी, अगे मैग्नीट्यूड लेना, तो वो स्पीड बन गई। हुण ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यदी हेल्प दे नाल तुसी वेलोसिटी ते स्पीड हमेशा कढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, देखो, a particle is moving along x-axis such that its position x is equal to minus 5t square. Such that its position x is equal to, यदि पोजीशन है x minus 5t square है। Find number 1 its velocity, the number 2 its speed at time 2 सेकेंड। देखो पुत, हुण जदों मैनू पोजीशन वाली इक्वेजन दिती होए तो वेलोसिटी कितना निकलनी है, डिफरेंशिएट करके। हुण जदों मैं डिफरेंशिएट कर रहा तो ध्यान दिओ पुत, माइनस साइन और 5 कॉन्स्टेंट है, इनू एज सच लिख लिया, पर क्योंकि जिहड़ा कॉन्स्टेंट है उहदे नाल वेरीएबल टी मल्टीप्लाई हो रहा, तो इस करके कॉन्स्टेंट नू एज सच लिख के जिहड़ा टी स्क्वेयर है इनू डिफरेंशिएट करो, तो इहदी आंसर आना, इहदी पावर नीचे, फिर टी दी पावर 2 - 1 इंटू डी टी, पर क्योंकि आ भी डी टी है तो कैंसल आउट हो जाने, फिर वो लिखन की नहीं लोड़। तो वेलोसिटी आ गई -10t।
क्योंकि t दी पावर 1 रहेगी ना। अगर वेलोसिटी -10t है तो यदा मतलब वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड कितनी हो गई, -10 × 2 -20 मीटर पर सेकंड। पर उन्हें की पूछा स्पीड किहड़े टाइम दी, 2 सेकंड दी। तो वेलोसिटी 2 सेकंड दी अगर ये है तो स्पीड की होगी, वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड। हुण मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, हुण मॉड दे अंदर वेलोसिटी अगर -20 है कहने दा मतलब ये कि जो स्पीड है ना 1D मोशन च और जो वेलोसिटी है 1D मोशन च, दोनों दे विच की फर्क है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहनी है या जीरो होनी, नेगेटिव नहीं होनी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिहड़ी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी, बट स्पीड हमेशा उस वक्त की होनी है प्लस ही होनी है, वो नेगेटिव नहीं, नेगेटिव उतार के दसना। समझ गए? तो इस तरीके नाल इस गल नूं फॉलो करना। अच्छा हुण ध्यान दियो, देखो पुत हुण तक आपां ना जो टर्म्स स्टडी कीतियां उन्हां विचों एक टर्म जिहड़ी है पोजीशन, ये वैक्टर है। ठीक है, इस करके जदों तुसी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ये कोई सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है। केड़ी सबट्रैक्शन है? वेक्टर्स सबट्रैक्शन है। ठीक है, नॉर्मल सबट्रैक्शन नहीं। और वेक्टर सबट्रैक्शन इन 1D, क्योंकि आप 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो असीं गल कर चुके हैं 1D च सिर्फ दो ही डायरैक्शनस होंदियां, किहड़ियां किहड़ियां? एक 1D मोशन च दो ही डायरैक्शन है जो एक दूजे दे उल्ट होंदियां, ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, मतलब 1D मोशन च ना असी किसी भी वैक्टर क्वांटिटी दी डायरैक्शन प्लस साइन ते माइनस साइन ना लेने। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ फाइंड आउट ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ, x2 माइनस x1 करना, फाइनल पोजीशन माइनस, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फाइनल पोजीशन ਦੀ वैल्यू ਦੇ ਨਾਲ प्लस या माइनस साइन लगाना वा सिचुएशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, है ना। इदा ही माइनस ਦੇ ਨਾਲ इनिशियल पोजीशन नाल भी लगाना, फिर प्रॉपर आंसर आना। ठीक होगी गल? अच्छा हुण जिहड़ा नैक्सट पार्ट आन लगा, लिखो, ये थोड़ा आइडिया हो रहा। हुण आन लगी गल साडे कोल एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन 1D। in 1D। हुण बेटा जदों तुसी 1D दी गल करते हैं, 1D मोशन दा मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दियां कितनियां डायरेक्शंस? दो, और वो दोनों डायरेक्शंस कितना सी एक्सप्रैस करते हैं, एक पॉजिटिव नाल, दूसरी नेगेटिव साइन दे नाल, है ना। हुण एवरेज एक्सेलरेशन नू कितना डिफाइन करना? तो लिखो एवरेज एक्सेलरेशन is defined as the ratio of
change in velocity to time taken, to time taken। देखो पुत, ध्यान दियो। तो लिखन नूं तो आपां इदां करना, एवरेज एक्सेलरेशन है डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ? ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ। तो डेल्टा वी, वी ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੈਲਟਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ, ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ वी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, इदा भी लिख सकते हैं, इदा भी। ये लिखे का मतलब आही है, आंसर इतों आना। और एक गल का ख्याल रखना, क्योंकि ये है फाइनल वेलोसिटी, आ है इनिशियल वेलोसिटी, तो आ है चेंज इन वेलोसिटी, और एक ही नॉर्मल सबट्रैक्शन नहीं है, एक ही है वेक्टर्स सबट्रैक्शन है। मतलब ये प्रॉपर साइन दे नाल वैल्यूज सबस्टिट्यूट होनियां वा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की है ते टाइम टेकन, है ना, इहदी रेशो है। हुण ये नोट करो, पेपर में अगर डेल्टा वी और डेल्टा टी है तो साथ में v2 माइनस v1 करना जरूरी है, सीधा लिख सकते हैं? नहीं, इदा आना ही नहीं पुत्त। हाँ, वो प्रॉपर लिखो तुसी, वो इदा ये थोड़ी पूछना किसी ने, ये अप्लाई करने आने आपां नूं, बट तुसी तुहाडे माइंड 'च पूरा होना चाहिए भी इदा भी लिखना वा, कैलकुलेट कर। और अगर v2 माइनस v1 तो इत्थे आपां मैंशन कर सकते हैं भी आ है चेंज इन वेलोसिटी, तो आ है फाइनल वेलोसिटी, और आ है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पता होना चाहिए थानू। अच्छा, तो एवरेज एक्सेलरेशन का कंसर्न किहदे नाल है? वेलोसिटी दे चेंज होने नाल है। और एक गल सुन लो, हुण अज तो बाद ये नहीं है कि आप स्पीड और वेलोसिटी नू मिक्स कर लेना ना। वेलोसिटी एक अलग सैपरेट क्वांटिटी है, स्पीड अलग है, तो दोनों नू मिक्स नहीं करना। स्पीड वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, समझ गए? और एवरेज स्पीड तो वो भी नहीं है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, कभी बराबर हो सकता, नहीं भी हो सकता, तो है ना, ये फर्क समझ के चलना वा। नाउ हुण एवरेज एक्सेलरेशन लिखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन आप भी वेक्टर है, its direction is same। किहदी डायरेक्शन की गल कर रहे हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऊपर हेडिंग च की नाम है ना, तो फिर दा मतलब किहदी डायरेक्शन की गल हो रही? एवरेज एक्सेलरेशन, समझ गए? तो एक्सेलरेशन ते एवरेज एक्सेलरेशन दो सैपरेट टर्म्स है, अलग अलग है। जिद्दां वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी वाली डायरेक्शन किधर नूं सी, याद है कल कीता है? एवरेज वेलोसिटी दी डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी दा फार्मूला की है?
एक्स ओवर टी डेल्टा एक्स ओवर डी डेल्टा टी इदा नहीं सेम समझे गल नूं यही तो फर्क आ डिस्प्लेसमेंट तो ਇਹਦਾ मतलब एवरेज वेलोसिटी ਦੀ ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ डिस्प्लेसमेंट की ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ along the एक्स along the tangent ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ जी। ਹੈ कर्व्ड पाथ वाली में curved straight ਵਾਲੇ ਚ along the tangent ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਵਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ डायरेक्शन इज सेम same as that of change in velocity ਵੀ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ velocity ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ that of velocity ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ that of change in velocity ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਇਟਸ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊ SI ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ CGS है ना ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ तो अब तो एक्स एक्सिस है आह पोजीशन ओरिजिन है और थोड़ा पार्टिकल एट टाइम T1 किथे है ए ते और हाले न्यूमेरिकल तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ x1 ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲ B ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਐਟ ਟਾਈਮ x2 ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਐਟ ਟਾਈਮ T1 ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v1 ਔਰ ਐਟ ਟਾਈਮ t2 ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v2 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ A ਤੋਂ B ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ v2 minus v1 divided by t2 minus t1 ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ मान लो आ एक्स एक्सिस है ठीक और आ ओरिजिन है और आप ए है एट टाइम 0 सेकेंड और आ बी है एट टाइम 4 सेकेंड और ए पॉइंट तो जो पार्टिकल पास कर रहा तो उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड पता लग गया मीटर पर सेकेंड तो जदों वो बी ते पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड ठीक है
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 0 टाइम है, t 4 सेकंड है, तो ਇਹਦਾ मतलब आ इनिशियल है या फाइनल है, क्योंकि आ घट टाइम है ज़्यादा टाइम है। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कितना कटांगे पुत? 6 माइनस, मैं एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछी, मैं सिर्फ की पूछा, काली नहीं करनी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, आ गए। पर ये भी ध्यान पता की रखना, जदों तुसी 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी ते इनिशियल वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड तो देखना ही देखना, डायरेक्शन भी देखो। हुण आ डायरेक्शन फाइनल दी और इनिशियल दी डायरेक्शन की है, अलोंग पॉजिटिव एक्स है। तो इत्थे प्लस प्लस लिखना, लिखो ना लिखो प्लस, तो आंसर क्या आ गया +4। तो प्लस की है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, जे माइनस आंदा था ਇਹਦਾ मतलब इस एग्जाम्पल चेंज इन वेलोसिटी दी डायरेक्शन की है अलोंग, चेंज इन वेलोसिटी दी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स। और आ की है चेंज इन वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अगर उन्हें क्या होंदा, ध्यान दियो फर्क पुत, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड हुंदी है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, और स्पीड की है वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड है। तो फाइनल वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड कितना 6, और इनिशियल वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड 2। ये प्लस माइनस नहीं होना, है ना। तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक होगी गल। अच्छा, तीसरा पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगी? एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। हुण चेंज इन वेलोसिटी कितनी है +4 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन कितना वा ए टू बी 4 सेकंड। तो आंसर +1 मीटर पर सेकंड। प्लस का मतलब इस केस दे विच एवरेज एक्सेलरेशन किस तरफ है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। ये करो फटाफट नोट, फिर इनू बदलना पा।
ठीक है। हुण ध्यान दिओ पुत्त, मान लो गल नूं समझाउण लई बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1D मोशन च जो, क्योंकि टाइम तो पता लग रहा भी ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, तो सपोज करो इदा है ना, इस तरह आ गया, आ इनिशियल वेलोसिटी दी डायरेक्शन है, फाइनल दी डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी हुण निकालण लई इत्थे -6 आ जाना, और आ की है -2, तो कितना बन जाना 8। ਇਹਦਾ मतलब इस तरह नाल करन नाल ਜਿਹੜੀ चेंज इन वेलोसिटी है ਉਹਦੀ डायरेक्शन की हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड की हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ निकालनी है चेंज इन स्पीड, गौर करना पुत्त, स्पीड दा वेलोसिटी दी डायरेक्शन ना कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नाल। तो इत्थे भी स्पीड, इनिशियल स्पीड 2 है, इत्थे 6 ही है, ये नहीं कहना -6 हो गई। तो चेंज इन स्पीड कितना आया 4 मीटर ही है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आएगी -2 मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि डेल्टा वी जड़ा वा वो है -8, तो माइनस की दस रहा डायरेक्शन ऑफ किधर नू है, चेंज इन वेलोसिटी दी डायरेक्शन भी की है नेगेटिव, नेगेटिव मींस एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो और मैं यही लिखाया ना कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन केड़ी हुंदी है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी दी हुंदी है। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने लई आपां फार्मूला 1D च लिख दे तां v2 - v1 है, पर उहदियां वैल्यूज पुट करन लगे की करना तुसीं, v2 दी या v1 दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करन लगे प्लस माइनस साइन यूज करके करनी है। और जिद्दां पिछली बार फाइनल दी वैल्यू +6 लिखी सी, पर इस बार की लिखी, वो क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव एक्स वाला है ना, पहला की सी। हाँ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, इंस्टेंटेनियस स्पीड की है ना, और लास्ट ते असी पढ़िया एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन दी डेफिनेशन की है, रेशियो ऑफ ओवर टाइम टेकन है। और चेंज इन वेलोसिटी निकालने लई जदों तुसी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है तो ये कोई नॉर्मल सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है। केड़ी सबट्रैक्शन है, वैक्टर सबट्रैक्शन है। और ये 1D च तुसी की करते हैं, वैक्टर सबट्रैक्शन दे विच ना 1D च प्लस माइनस साइन लगा के वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, और वो अकॉर्डिंगली थोड़ा आंसर भी प्लस माइनस च आंदा वा, और वो प्लस माइनस डायरैक्शन दस रहे होंदे आ उस आंसर वाली वैक्टर दी, है ना। तो उन्होंने इंटरप्रेट करना आना चाहिए। क्लियर है? कितना टाइम होया पुत, हो गया, क्या ले गया, हो गए। चलो तो आप इत्थे रुक जाने अज एवरेज एक्सेलरेशन ते। अनिकेत पढ़ पुत, याद रखना, पढ़न का मतलब भी बार बार जे भुल भी जाता घबराना नहीं है, उन्होंने दोबारा रिवाइज करो, मैनू कहने की ना लोड़ पे, क्योंकि ये गल्लां जदों अगे चल के अपलाई होनी है ना, तो जो उदों कहां भी हाँ पुत्र हुण चेंज इन वेलोसिटी किद्दां निकाली दी है, तो तुसीं कहो जी ना ना भी परमात्मा ही जानता, वे नंबर भी परमात्मा दे ही आने, तुहाडे नहीं आने। इस करके इस चीज़ नूं ना आप ध्यान च रखो सीरीयसली ना, भी इन्हां चीज़ां होर कुछ नहीं है फिजिक्स। क्योंकि जो असी सारे रिजल्ट आना ना भी सर जी उत्थे सानू
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਔਰ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਟੂਲਸ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱਖੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਐਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ